गांव पुरावली, जिला इटावा, सन 1925। यही तो होता है राशन कार्ड में, जो किसी की पहचान बताने का एकमात्र बहुमूल्य दस्तावेज है हिंदुस्तान में। क्या नीरज की शुरुआती दास्तान भी यही है? शायद नहीं भी और हाँ भी। वल्दियत की तस्दीक नौकरी में करनी पड़ती है, तो शायद शुरुआती तफ्तीश का यही एकमात्र ऐतिहासिक दस्तावेज है उनका। मगर नीरज की दास्तान चरागों की दास्तान है, जिसे रात भर रो रो जलकर अंधेरे का सीना चीरना ही पड़ता है, क्योंकि उसी अंधेरे की छाती में दफन है आंसुओं की पहचान। इसलिए नीरज की दास्तान सरे शाम की कहानी है, जो उनकी ही जुबानी सुनी जाए और कही जाए तो अच्छा है। बुझ जाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरे दास्तान की। नीरज से बढ़कर और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। नीरज नाम और सिर्फ नाम नहीं है, वो आज हिंदी कविता में एक घटना है, जो पिछले 63 वर्ष पूर्व घटी और तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य और हिंदी कविता के इतिहास की एक युगीन परंपरा बन चुकी है। परंपराएं बनने में बहुत समय लगता है, और जब परंपराएं धारणाओं की सीमा तोड़ जनसाधारण के सामाजिक बंधनों का निर्वाह करने लग जाएं, तो कल्चर बन जाया करती हैं। इसलिए नीरज हिंदी कविता का वो कल्चर है, जिसकी ज़बान किताबी नहीं वरन आम हिंदुस्तानी की ज़बान है। नीरज का जीवन कविता के हिसाब से बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस तरह कविता में संघर्ष है, अंतर्द्वंद है, विचार है, पीड़ा है, सफलता है, प्रेम है, वे सारे तत्व नीरज की कविताओं में समाहित हैं, और वह नीरज के जीवन में एक अनुभव के तौर पर उतरे हैं, और नीरज ने इनको कलमबद्ध कर दुनिया को अपनी आवाज़ से गवाया है। कितने ही कटुतम कांटे तुम मेरे पथ पर आज बिछाओ, और अरे निष्ठुर कर का भी धुंधला दीप बुझाओ, किंतु नहीं मेरे पगने पथ पर बढ़कर फिरना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है। नीरज की कविताओं में आंसुओं का सबब शायद नीरज के बदन का नमक तो नहीं दे पाएगा, मगर उनकी आवाज़ का जादू जरूर श्रोताओं को उनकी पीड़ा सुनने पर मजबूर कर देगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। नीरज कहाँ खत्म और कब शुरू, ये कहना तो मुश्किल है, मगर वृद्ध शरीर जब अंगड़ाइयाँ लेता है, तब उम्र के बसंत पर पतझड़ जल्दी जल्दी आने लगता है। तब आदमी के चांदी के बालों को देखकर कहना पड़ता है कि कल जब हम ना होंगे। कल की परिभाषा भविष्य और समय के अंधे कुएं में पड़ी है, जिसकी नीरज को कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो गाकर कहते हैं, चलता हूँ अभी चलता हूँ, एक गीत और जरा झूम के गा लूँ तो चलूँ।